एनआईए के हाथ लगा रामेश्वरम कैफे धमाके के आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज। कोलकाता के लॉज में चेक इन करते नजर आए आरोपी। 13 मार्च का बताया जा रहा है ये सीसीटीवी फुटेज। बोगस वोटों के आरोपों पर बोले ओवैसी, कहा ये आरोप निराधार है। चुनाव आयोग पर उठा रहे सवाल, वोटरों की लिस्ट करता है तैयार। जनवरी में नामों का इंक्लूजन होता है, उसके बाद लिस्ट आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। मैं उसको हेड नहीं करता हूं और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप गाली दे रहे हैं, इसका मतलब। उधर असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा मेरी टोपी से नफरत, मेरे वजूद से नफरत, आवाम देगी इसका जवाब। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने घर घर जाकर किया चुनाव प्रचार, लोगों से की वोट देने की अपील। आरजेडी के घोषणा पत्र पर जेडीयू का हमला, घोषणा पत्र जारी करते समय अपने सहयोगियों को नहीं बुलाया। घोषणा पत्र से पता चलता है कि आरजेडी का नेतृत्व अभी भी किशोर, ये कहा जेडीयू ने। 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सहयोगी पार्टी जो आपकी है, चाहे वह कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, उसको आपने इस लायक भी नहीं समझा कि वो आपके घोषणा पत्र जारी करने के समय आपके बगल में बैठते। आरजेडी के घोषणा पत्र पर चिराग पासवान ने साधा निशाना, कहा लालू परिवार ने पहले कैसे नौकरियां बांटी वो बताने की जरूरत नहीं है, बिहार की जनता अपना मन बना चुकी है। तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं, ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। गया में जीतन राम मांझी के लिए समर्थन में चिराग पासवान की चुनावी रैली, कहा विकास से जुड़ने के लिए बिहार में डबल इंजन की सरकार जरूरी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार, इन लोगों से यारी करने के बाद सपा साफ हो गई है। श्री अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार, यद्यपि 2 चले गए हैं, अब इस धरा में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की यारी करने के कारण सपा हो गई है। पल्लवी पटेल और ओवैसी गठबंधन में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, 7 सीटों पर उतारे गए प्रत्याशी। यूपी के शामली में सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां, बिना परमिशन की भीड़ जुटाकर सभा को किया संबोधित, पुलिस ने मामला किया दर्ज। मध्य प्रदेश के रीवा में खुले बोरवेल में गिरा 6 साल का मासूम बच्चा, बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी, मौके पर आला अधिकारी मौजूद। यूपी के सीतापुर में दरोगा ने खुद को मारी गोली, पुलिस ने मौके से बरामद किया सुसाइड नोट, पुलिस अधीक्षक ने 5 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक महिला के साथ हुई मारपीट, मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को बचाया, मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस कर रही जांच। उधर बिहार के दरभंगा में लूटकांड का मामला, पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, लूट के 2 लाख रुपए भी किए बरामद। गोवा के वास्को में 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद हत्या का मामला है सामने, पुलिस ने 15 से 20 मजदूरों को किया गिरफ्तार, मामले की जांच कर रही पुलिस। यूपी के आगरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, डकैती और व्यापारी के हत्या के मुख्य आरोपी को किया गया गिरफ्तार। ईरान ने आर्मी के युद्धाभ्यास की तस्वीरें जारी की, हथियार और मिसाइलों का प्रदर्शन करते नजर आई आर्मी। ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी, कहा इजराइल से लड़ाई में दूर रहे अमेरिका, वरना अमेरिकी सैनिकों पर भी हमला करेंगे। इजराइल के सडर रोड में बड़ा हमला, ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह ने दागे कई रॉकेट। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ी तनातनी, आयरन डोम में हमलों का किया बचाव, हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट को किया नष्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला, पीएम ने ली चुटकी। तो बिना नाम लिए राहुल गांधी पर चुटकी ली प्रधानमंत्री मोदी ने, गेमर से संवाद के वक्त पीएम मोदी ने ये चुटकी ली है। हालांकि राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन जबरदस्त तरीके से चुटकी प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त जब गेमर्स के साथ वो कर रहे थे संवाद।
अच्छा, एक और है नूब। नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए, मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, अरे नहीं, आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल दूंगा तो आपको लोग उसके लिए बोला है। और अब बात चुनाव के महामुकाबले की। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा को राजनीतिक तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पे, तो राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मथुरा से अभिनेत्री हेमा मालिनी को मैदान में उतारा है। उनकी कैसी है तैयारी, किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रही है वो, और वहां की जनता हेमा मालिनी को लेकर क्या सोचती है, देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के लोग दिन रात अपने आराध्य में लीन रहते हैं। ब्रजवासियों की दिन की शुरुआत हरे कृष्णा से होती है। कुछ वैसी ही शुरुआत अभिनेत्री हेमा मालिनी की भी होती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज हम पहुंचे हैं मथुरा लोकसभा सीट पर। मथुरा, जहां से बीजेपी ने तीसरी बार एक्ट्रेस हेमा मालिनी को चुनावी मैदान में उतारा है। जब 2014 में हेमा मालिनी इस सीट से जीती थी, तब उन्होंने आरएलडी के जयंत चौधरी को हराया था। इस बार जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हैं, तो क्या हेमा मालिनी और बीजेपी की राह और ज्यादा आसान हो जाएगी? आइए मथुरा वासियों से ही जानते हैं और हेमा मालिनी से मिलकर समझते हैं। कृष्ण नगरी मथुरा से मौजूदा सांसद अभिनेत्री हेमा मालिनी है। बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। आखिर हेमा मालिनी पर फिर से दांव लगाने के पीछे की वजह क्या है, यही जानने के लिए रिपब्लिक भारत हेमा मालिनी के संसदीय क्षेत्र पहुंचा। कहते हैं कि अभिनेता से नेता बनने का रास्ता आसान होता है, लेकिन नेता बनने के बाद जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं होता। आज हम आपको एक ऐसी नेत्री से मिलवा रहे हैं जो 2014 में बड़ी जीत के साथ आई, 2019 में फिर आई और अब 2024 में कहा जा रहा है फिर एक बड़ी जीत के साथ आ रही हैं। हमारे साथ बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी जी मौजूद हैं। हेमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आप प्रचार के लिए जा रही हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, अब तो आप मंझी हुई नेता हो गई हैं। You are an experienced politician now. Experienced politician, I don't know. I am doing my job in Mathura, which I think it's quite good, and people are happy. यहाँ के लोग खुश हैं। हाँ. हमारे ब्रजवासियों के लिए मैं सेवा जो कर रही हूँ, they are happy with that. मैं जब आपके घर में आई हेमा जी, तो मुझे हर जगह कान्हा जी की झलक दिख रही है। यहाँ पर कान्हा है, यहाँ पर गाय के साथ बछड़ा। हाँ, ये पेंटिंग जो मैंने देखी, जगह जगह मुझे यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण की एक झलक दिख रही है। स्वाभाविक है। वृंदावन में है और कान्हा का फोटो नहीं होगा, छवि नहीं होगी तो और किसका होगा? आपको लगता है कि कान्हा जी का ये आशीर्वाद है हेमा जी, कि आप 2 बार जीती हैं, लोगों ने आपको इतना प्यार दिया है और अब तीसरी बार भी लोग सोच रहे हैं कि इसमें कोई 2 राय नहीं है कि हेमा मालिनी फिर से जीत कर आ रही? देखिए, ये जो कान्हा है ना, the smartest God and most easily available God, I will say. If you have faith in him, उनमें अगर भरोसा है, अगर आप दिल से चाहेंगे कुछ भी, वो जरूर हेल्प करते हैं। तो वो चाहते हैं कि मैं नृत्य करूं। मेरा जितना भी डांस बैलेज है इनके ऊपर है। यशोदा कृष्ण हो, राधा कृष्ण, राधा रास बिहारी, द्रौपदी, ऐसा बहुत सारे बैलेंस मैं करती हूँ इनके ऊपर आधारित, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं करूँ। तो जब तक वो चाहेंगे वो मैं करती रहूंगी। ऐसे ही तो उन्होंने यही सोचा होगा कि इसको सांसद भी बनाओ ताकि यहाँ मेरा वृंदावन को तो सफाई साफ सुथरा सब ठीक हो जाए। तो आपका थर्ड टाइम मैं यहाँ हूँ। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बात करके, ऐसा लग रहा है कि आप भगवान से भी सीधे बात कर रही हैं, आप जनता से भी सीधे बात कर रही हैं। तो वो एक कनेक्ट जो है वो आपने एस्टैब्लिश कर दिया है।
सियासी चर्चा के इतर उन्होंने धर्म जी के फैंस को भी निराश नहीं किया और उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि आपकी बड़ी खूबसूरत कुछ तस्वीरें पीछे भी लगी हुई हैं धर्म जी के साथ, और वो बड़ी अच्छी हैं। मैं जब आई आपके यहाँ तो मैं ये देख रही थी। तो जब आप पहली बार लड़ी और अब आप तीसरी बार लड़ रही हैं, तो धर्म जी क्या कहते हैं? उन्हें लग रहा था कि आप इतना लंबा एक राजनीतिक करियर जी लेंगी इस तरह? नहीं, उनको मालूम नहीं था। अच्छा। ही नोज में एज अभिनेत्री हूँ, एक अच्छी डांसर हूँ, नृत्य कला मेरे साथ है। बट उन्होंने डेफिनेटली ये नहीं सोचा कि मथुरा में मैं ऐसे बस जाऊंगी इतने साल। ही इज वेरी हैप्पी अबाउट माई वर्क, जो भी मैं काम कर रही हूँ उससे बहुत ही खुश होते हैं। एंड वेरी जेन्युइनली मैं करती हूँ, विद पूरा डेडिकेशन के साथ। वो सब जानते हैं। जब कोई भी कुछ भी गलत कुछ बोल दिया तो बहुत अपसेट हो जाते हैं। बात धर्म की हो या धरोहर की, विकास की हो या विरासत की, नीति की हो या नियत की, पीएम मोदी और सीएम योगी देश हित को हमेशा तरजीह देते ही रहे हैं। आप जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो आपको लगता है कि इस बार बीजेपी 400 पार कर रही है, वो टारगेट अचीव कर पाएगी, या फिर ये एक नारा है क्योंकि एक जीत का नारा है? ये नारा तो होना चाहिए, दैट इंस्पायर्स ऑल द कार्यकर्ता एंड द जनता जो मोदी जी से प्रभावित है। उनको एक जोश भी चाहिए ना, तो 400 पार ये बोला, यस, एंड देन दे विल टेल अदर्स आल्सो। इट इज इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम मोदी जी ने इतना कुछ किया है देश के लिए, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। मैं इतने अच्छी चीजें जो देश को इतना आगे लेकर गया है, इतना विकास किया है, तो विकसित भारत हो रहा है। अभी और टाइम लगेगा, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। इसके लिए पूरा उन्होंने फाउंडेशन लगाते लगाते यहाँ तक पहुंचे हैं, जस्ट इन 10 years टाइम। सो मैं भी सौभाग्य है मेरा कि उसी 10 साल में यहाँ पे मथुरा का विकास मैं कर रही हूँ। आपको लगता है कि भारत के अभी तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी? डेफिनेटली ही इज द बेस्ट। पूरा विश्व भी ये मानता है। विश्व में जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे लोग यहाँ तक देखा कि पाँव भी छूते हैं। आई मीन, एंड ही वॉक्स इन फ्रंट एंड अदर लीडर्स आर वॉकिंग बिहाइंड हिम। ये दृश्य कभी देखा आपने? नहीं देखा। सही बात। आप हिमा जी एक बात बताइए कि इस बार कितना मार्जिन आप देख रही हैं जीत का? तीसरा आपका ये चुनाव होगा, तीसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, और जीत का मार्जिन आपके लिए क्या है इस बार? अपने लिए पहले से ज्यादा आपने लक्ष्य रखा है? हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं 5, 6, 7 तक जाए, 7 तक दे रहे। 7 लाख 7 लाख वोट का मार्जिन आप कह रही हैं? ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ। आगे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तो आई विल सेलिब्रेट इट। बिल्कुल, हमें जरूर बुलाइएगा उस सेलिब्रेशन में। किस तरह से जो रणदीप सुरजेवाला का एक कमेंट आया, उससे पहले कांग्रेस पार्टी का कंगना पर भी कमेंट आया था, और आप तो इतनी एक लोकप्रिय अभिनेत्री हैं देश की। मुझे लगता है नेत्री से पहले आप एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो लोगों के दिलों में बसती हैं। इस तरह का जो अभद्र टिप्पणियां आती हैं, ये आपको लगता है राजनीति में महिलाओं पर जबरदस्ती इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करके उन्हें रोकने की कोशिश होती है? नहीं, वो आई थिंक इट्स अ फ्रस्ट्रेशन। उनको वो कुछ हासिल नहीं कर सक रहे हैं तो कुछ ना कुछ किसी को भी अटैक करो। अटैक करने से उनका कुछ दिल भर जाता है। बट ये अच्छा नहीं है कि महिलाओं के ऊपर ऐसा